नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मार्केट को क्लोजली ट्रैक कर रहे होंगे। लास्ट वीक और कल का जो मार्केट सिनेरियो था, वॉलेटिलिटी, थोड़ा पैनिक और कुछ जगह स्ट्रॉन्ग रिकवरी, उसको देखते हुए आज हम कुछ इंपॉर्टेंट सेटअप्स पे बात करेंगे। हम देखेंगे कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। इस वीडियो में हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन से ऐसे सेटअप्स और स्टॉक्स हैं जिन्हें हम लर्निंग पर्पस के लिए अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और प्रॉपरली ट्रैक कर सकते हैं। हमारा मेजर फोकस रहेगा अंडरस्टैंडिंग पे कि स्ट्रेंथ कहाँ बिल्ड हो रही है और स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म हो रहा है। अब वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये मेरा पर्सनल प्राइस एक्शन एनालिसिस और मार्केट व्यू है। इसको आप किसी भी तरह का बाय या सेल रिकमेंडेशन मत समझना। मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा रिस्की होता है। प्रॉफिट और लॉस दोनों पॉसिबल होते हैं। अगर आप कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हो तो वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इसीलिए फाइनल डिसीजन लेने से पहले आप अपना खुद एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। चलिए अब चार्ट्स पे चलते हैं और डिटेल में बात करते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम वापस से आ गए हैं कुछ स्टॉक्स को लेके। कल जैसे कि हमने कुछ स्टॉक शेयर किया था, उसमें काफ़ी स्टॉक्स में अच्छा मूवमेंट आया आज के दिन। तो उसको भी हम एक बार लास्ट में देखेंगे कि कौन से वो स्टॉक्स थे। सबसे पहले आज का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, फिर सीधा चार्ट पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन से स्टॉक जो है वो आज के लिए एनालिसिस में हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ डाटा देख लेते हैं। तो कुछ स्टॉक्स है जो कि मल्टीपल टाइम्स हमारे स्क्रीनर में आ गए हैं। तो 160 डेज का ये एनालिसिस है कि हमारे स्क्रीनर में कितने कितने स्टॉक आए हैं। कुछ सेक्टर 26 सेक्टर है, जिसमें से फाइनेंशियल सेक्टर और इंडस्ट्रियल और हेल्थ केयर ऑटो सेक्टर, ये सब सेक्टर से ज़्यादा ज़्यादा करके स्टॉक्स हर दिन आते रहते हैं। तो इन सेक्टर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। फिर थोड़ा सा अगर हम क्वार्टर वाइज या फिर मंथ वाइज एनालिसिस करें तो हमको ये पता चलेगा कि अगर इस क्वार्टर में 2026 का क्वार्टर वन फेब में काफ़ी स्टॉक्स आए हैं, लेकिन अभी हम मार्च देख रहे हैं तो मार्च का देखेंगे। मार्च में अभी तक 148 टाइम्स स्टॉक आ गए हैं, जिसमें से 102 स्टॉक है जो कि 148 टाइम्स आ चुके हैं। 148 बार अलग अलग दिन मल्टीपल टाइम्स में, जैसे चार चार सेशन इस मंथ का हुआ तो 4 सेशन में। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और आज फिफ्थ था। आज मतलब आज फिफ्थ डे का एनालिसिस है, तो उस हिसाब से तो अगर हम देखें तो फिफ्थ पे क्लिक करने पे हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स मिल रहे हैं जो कि आज के एनालिसिस के हिसाब से हमको यूज़ करना है। कुछ ये स्टॉक है ल्यूपिन और सन फार्मा, तो ऐसे फार्मा स्टॉक्स काफ़ी आ रहे हैं। कल भी आए थे ल्यूपिन, सन फार्मा, औरो फार्मा, हेडको फार्मा, ये सब फार्मा के स्टॉक्स कल भी आए थे। और एयरोस्पेस और डिफेंस के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रा माइक्रो और ये सब डाटा पैटर्न्स, ये सब कल भी आए थे और इसमें अच्छा मूवमेंट भी आया था। कुछ न्यूज़ होगा स्पेसिफिक है जो हमारे लिस्ट में आए हुए हैं। अगर एनालिसिस के हिसाब से अगर सेक्टर वाइज देखेंगे तो सेक्टर वाइज कुछ ऐसा चल रहा है। फाइनेंशियल, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, ये सब कुछ सेक्टर वाइज चल रहा है। और अगर हीट मैप के हिसाब से देखेंगे तो टॉप 5 पिक्स में हमारे स्क्रीनर के हिसाब से ये कुछ स्टॉक है जो मल्टीपल टाइम्स आ रखे हैं पास्ट में। और अब तो इनका बहुत सारे स्टॉक का ट्रेंड ख़त्म हो गया है। तो इसको अगर हम रिफ़ाइन करेंगे 2026 के हिसाब से, अगर इसको रिफ़ाइन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस मंथ में कुछ ऐसे स्टॉक्स जो एफएमसीजी के काफ़ी स्टॉक्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के, इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी स्टॉक आ रहे हैं, और एनर्जी में चेन्नई पेट्रो, ये सब आए थे। और अभी नए नए स्टॉक्स हर दिन आते रहते हैं, कुछ रिपीटेड भी होते रहते हैं, या मैनुअली भी चेक कर सकते हैं कुछ स्टॉक्स। जैसे कि अगर हमको एमआरपीएल चेक करना है, एमआरपीएल सर्च किए, हम एमआरपीएल पे क्लिक किए तो ये हमें पूरा उसका ट्रेंड बताएगा कि कब कब हमारे स्क्रीनर में आ रखा है ये। तो 3 क्वार्टर से एक्टिवली आ रहा है। और ये इसका कुछ हिट मैप है, किस किस जैन में भी आया था, फेब में भी आया था, और ये 2025 का भी है, मार्च में भी, आज इस मंथ में आज पहली बार आया है। ऐसे करके इसका कुछ ट्रेंड एनालिसिस कर देगा। और इसके संग कौन कौन से और भी स्टॉक्स है जो कि इसके संग संग स्क्रीनर में रिपीटेटिवली जिस दिन ये आता है उसी दिन ये भी सब आते हैं, ये सब भी है। और ये लिंकेज एक तरह से स्टॉक है जो कि इसके संग लिंक होके लगभग पेयर में आ रहे हैं। और ये कुछ उसका डेट वाइज स्क्रीनर का हिस्ट्री है कि किस दिन आया था।
और अगर सर्किट लिमिट के हिसाब से हम जाएँ तो हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारे स्क्रीनर में स्टॉक्स आए हुए हैं, एमआरपीएल जैसे आया है, ये सबका सर्किट लिमिट ही ऐसा कुछ है। सर्किट लिमिट भी हमें बता रहा है कि भाई हाँ, इसमें मोमेंटम आएगा तो हमको कुछ कैच करने मिल सकता है। और इसकी में ये कुछ अलग से कैटेगराइज कर दिया है, जैसे कि एसएल टेक 10% सर्किट लिमिट में है। और इसमें से और भी कुछ स्टॉक्स अगर हम देखते हैं, जैसे पार्क मीडिया वर्ल्ड जो है ये 10% है, तो इसको हम लास्ट के ऑप्शन के लिए देख सकते हैं, 10% 5% वाले को। और इसमें निकलना, एंट्री और एग्जिट में थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए एनालिसिस इसको लेट लास्ट में किया जाएगा, मतलब अगर देखना भी होगा सेटअप तो। और अगर गुड सेटअप बैड सेटअप के हिसाब से देखा जाए, कुछ ऐसा है, सन फार्मा, बेल राइज, फिन केबल, एस्टर डीएम, किर्लोस्कर एनर्जी इंजीनियरिंग, एमआरपीएल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनलियम, ऐसे काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे स्क्रीनर में आए हैं। कल भी आए हुए थे काफ़ी सारे स्टॉक्स, और वो रिपीटेड भी हैं, तो उसके हिसाब से ये कैटेगराइज कर देता है ऑटोमेटिक कि स्ट्रॉन्ग फेवरेट स्टॉक, जैसे कि ये मल्टीपल टाइम्स कंटिन्यूस आ रहे हैं, तो नेशनलियम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, औरो फार्मा, राम रैट, पारस, डिफेंस, ऐसे कुछ फेवरेट स्टॉक्स है जो कि मल्टीपल टाइम्स हर मंथ आते रहते हैं। फिर ये कुछ रेगुलर स्टॉक्स है जो कि काफ़ी दिनों पे आते हैं, जैसे कि ये 8 टाइम्स आया है, 5 बार से भी आया है, और ये सब जो है वो मल्टीपल टाइम्स आते रहते हैं। तो सोलार इंडिया जो है ये आज मतलब अच्छा सेटअप बना के आ रहा है, लार्ज कैप का स्टॉक है। फिर अगर टोटल स्टॉक को देखा जाए, 43 स्टॉक आज हमारे स्क्रीनर में आए हैं, ये सारे स्टॉक इसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा हुआ है। तो अगर सिर्फ 43 में से हमको सिर्फ गुड सेटअप के ऊपर एनालिसिस करना है, तो 37 स्टॉक जो है वो गुड है। लेकिन फिर भी इसमें चार्ट में हम देखेंगे कि कहाँ पे मेरा मेरा एनालिसिस के हिसाब से और मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, स्विंग पोजिशनल के हिसाब से, कहाँ सेटअप में मोमेंटम हमको जल्दी ग्रैब करने मिलेगा, कहाँ रिवर्सल है, किसको अभी हम अवॉइड कर सकते हैं रेंज बाउंड होने के चलते, वो सब हम चार्ट पे सीधा जाके देखेंगे। लेकिन ये हमको बता रहा है कि ये सब स्टॉक्स में एनालिसिस अच्छा किया जा सकता है फॉरवर्ड देता है। हम चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्ट चार्ट पे जा सकते हैं, जैसे कि अगर मेरे को डाटा पैटर्न्स का देखना है तो हमने क्लिक किया और डाटा पैटर्न्स का चार्ट सीधा हमारे ट्रेडिंग व्यू पे खुल जाएगा। और ट्रेडिंग व्यू पे खुलने के बाद हम डाटा पैटर्न्स को डायरेक्ट एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या इसमें पैटर्न बन रहा है। तो हम देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकला है, कल भी हम इस पर डिटेल में डिस्कस किया था हमने कि एक पैटर्न को तोड़ के निकला है तो फर्दर मूवमेंट आ सकता है। लेकिन आज का जो जिस हिसाब से कैंडल है, और एक तरह से ये थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में जा चुका है, तो थोड़ा सा एक पुल बैक ले सकता है अपने एवरेज प्राइस के पास एडजस्ट करने के लिए। ये कुछ रेंज में ये नीचे आके एडजस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे एक एनालिसिस करके अब अपना फर्दर इसमें टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इस रेंज यहाँ पे एक एक को मैनुअली खोलना पड़ेगा, इसलिए हम सीधा ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और यहाँ से रिस्पेक्टिव चार्ट को जो हमने मार्क करके रखा है एनालिसिस के लिए, उसको ही डायरेक्ट देखेंगे। तो उस हिसाब से हम डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे किसमें क्या पैटर्न बन रहा है। बाकी यहाँ पे हमारे स्टॉक्स का एनालिसिस ये ऑटोमेटिक कर देता है, तो उससे हम लोग को इसको एनालाइज करने में आसानी होता है और टाइम कंजम्पशन जो है हमारा कम लगता है। तो हम सीधा चलते चार्ट पर, वहाँ पे देखते क्या है। तो आ गए हम सीधे चार्ट पे। अब चार्ट पे हम देखेंगे कि वो जो 43 स्टॉक्स हमारे लिस्ट में आए थे, उनमें से कुछ ऐसे स्टॉक्स जो जिसमें अच्छे सेटअप बन रहा है, और वो सेटअप अच्छे बनने के चलते उसको हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके फर्दर एनालिसिस के लिए, फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के लिए, अपने सेटअप के हिसाब से, अपने ट्रेड के हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से हम उसमें कैसे पोजिशनिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको चार्ट पे जाके देखेंगे डायरेक्ट। सबसे पहले हम निफ्टी का थोड़ा हाल देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि निफ्टी थोड़े से ओवरसोल्ड जोन में आ गया और पैनिक सिनेरियो के चलते काफ़ी अच्छा गैप डाउन बना के नीचे आया है। तो ये अब क्या सिनेरियो है कि ये यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गया है और काफ़ी ज़्यादा ब्रेकडाउन देके और अपने पुराने रेजिस्टेंस को ये यहाँ पे सपोर्ट को अभी, ये पुराने सपोर्ट को अभी यहाँ पे वहीं से सपोर्ट ले रहा है। और वैसे भी 200 ईएमए वाला जो बोला था मैंने, ऐसे पोजीशन कुछ होगा, तो अभी भी ये 200 ईएमए से 3% नीचे है। जैसे कि हम देख सकते हैं 200 ईएमए से अभी 3% नीचे है, तो अभी ये 200 ईएमए को तो कम से कम क्लेम कर सकता है। लेकिन आज का क्लोजिंग को अगर हम लोग देखें तो आज का क्लोजिंग भी अच्छा नहीं रहा, इसके चलते ये हो सकता है फिर मल्टीपल यहाँ से वापस से सपोर्ट ले सकता है। अगर ये वाला लो को तोड़ेगा तो फिर फर्दर सेलिंग हो सकता है। अब ये पूरा जो है ये मार्केट ड्रिवन, ये पूरा न्यूज़ ड्रिवन चल रहा है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है निफ्टी के गिरने का, लेकिन ये पूरा न्यूज़ ड्रिवन है। तो अभी जब तक सेंटिमेंट
बियरिश रहेगा, जब तक न्यूज़ में फियर रहेगा तब तक ये रिक्लेम करना 200 ईएमए को थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे अगर फर्दर फॉल नहीं किया तो यहाँ थोड़ा साइड वेज बना के एक्सपायरी तक जाके ये इसमें कुछ मूवमेंट एक्सपायरी के बाद, या फिर बीएससी का जो सेंसेक्स का एक्सपायरी है वहाँ पे जाके कुछ अपना हो सकता है इसमें बुलिशनेस। तो अभी टाइम लगेगा, कम से कम 3% तो इसको अभी यहाँ से ऊपर जाना है 200 के संग एडजस्ट होने के लिए। तो ये है निफ्टी का कुछ सिनेरियो। अब इस हिसाब से हमको अपने इसको ध्यान में रखते हुए अपने स्विंग के हिसाब से भी अपना एनालिसिस करना है कि हमको स्विंग में या पोजिशनल में या फिर बाकी सब चीज़ में किस हिसाब से देखना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कुछ स्टॉक है जो कि आज भी हमारे स्क्रीनर में आए हुए हैं। इसमें से काफ़ी सारे स्टॉक, और कल भी ये आए हुए थे, तो कल भी हमने इसको शेयर किया था और ये आपके सामने ही है। क्या क्या है? डाटा पैटर्न्स 132 रुपीज़ 3.93% मूव दिया। जीई शिपिंग ये भी था। सन फार्मा, एस्ट्रा माइक्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ल्यूपिन, सार्डियन एनर्जीज और आनंद राठी, रामरैट, प्रिसीज वायर, ये थोड़ा सा आज ये 2-3 स्टॉक थे। लेकिन कोल इंडिया में हमने बोला भी था कि ये गैप अप करके ऐसा कैंडल बनाया है, तो इसमें कोई भी पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, एवरेज का वेट करना चाहिए। तो कोल इंडिया को हमने अवॉइड करने के हिसाब से बोला था, एक पुल बैक के हिसाब से देखने के लिए। बाकी सेल का तो थोड़ा एक्स्ट्रा मोमेंटम आ चुका था तो उसको एडजस्ट कर रहा है। और यहाँ पे कोई भी अगर अपना एनालिसिस करके यहाँ पे कुछ करता है तो यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसा मूवमेंट का। मूवमेंट इस पोजीशन में यहाँ पे जब एवरेज के पास प्राइस घूमता है तो वहाँ पे करना चाहिए। इतना एक्सटेंडेड प्राइस पे कुछ भी इंट्राडे को छोड़ के कुछ भी यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी और पोजीशन यहाँ क्रिएट होता है तो वो लॉस मेकिंग ही पोजीशन होता है। ये आपको खुद अपना फर्दर एनालिसिस करना होगा एडवाइज़र, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के संग बात करके। बाकी कुछ ये सब स्टॉक्स थे। अब आज के जो भी स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। वो जो हमारे लिस्ट आए हुए थे उसमें से हमने कुछ स्टॉक को पिक किया, जैसे बेल राइज है। इस ये सबको अब अपने वॉच में ऐड करके अब इसमें अपना फर्दर एनालिसिस करिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं बेल राइज। तो बेल राइज जो है ये एक अच्छा सेटअप बना रहा है, हायर हाई का सेटअप बनाते हुए जा रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा पैनिक सिनेरियो में ये इक्वल लोज बना दिया था इस रेंज को, लेकिन न्यू लो क्रिएट नहीं किया, उसी रेंज से वापस मुड़ गया। तो अभी फिर से हायर हाई बनाया है इस पोजीशन को। अभी देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके भी हाई को ये ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन ये थोड़ा सा सिनेरियो क्या है कि आज के दिन ये जो इतना बड़ा कैंडल बना हुआ है, दो दो सिनेरियो हो सकता है। एक तो ये थोड़ा सा पुल बैक ले ले, एक तो ये गैप अप करके इस वाले रेजिस्टेंस को टच करके फिर अपना पुल बैक ले। दो सिनेरियो हो सकता है। कल ओपनिंग के समय क्या सिनेरियो होगा उस हिसाब से अपना एनालिसिस करके फिर अपना जो भी आगे फर्दर करना है वो अपना कर सकते हैं। फिर एमआरपीएल न्यूज़ ड्रिवन है। एक तो पेट्रोलियम और जो भी इथेनॉल लिंकेज कोई भी स्टॉक है सब अभी बूम कर रहा है। कल चेन्नई पेट्रो किया, आज एमआरपीएल किया, और एमआरपीएल गैप पे गैप दे के ऊपर जा रहा है। तो वही है कि न्यूज़ ड्रिवन है तो न्यूज़ के हिसाब से ही है। बाकी सेटअप भी अच्छा है। हायर हाई बना के ओल्ड रेजिस्टेंस के ऊपर बहुत दिनों से साइडवेज होकर रेंज बनाया हुआ था और आज इसको मौका मिल गया। वॉल्यूम भी काफ़ी बढ़िया से अपना रेंज बना के जा रहा है, तो आज इसको मौका मिल गया अपना दिखाने का अपना पोटेंशियल। तो आज अब इसने ऐसा ब्रेकआउट किया है। तो इसमें भी सेम सिनेरियो है। या पुल बैक का तो इसमें वेट करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक रेंज को ब्रेक किया तो इसमें भी मोमेंटम ऊपर की तरफ ही होगा। लेकिन एनालिसिस आप अपना फर्दर करिए। और राम रैट कल भी शेयर किया था, इसमें एनालिसिस करने को कुछ है नहीं। रेंज ब्रेक किया है, रेंज ब्रेक किया तो लास्ट जो हाई बनाया है उसकी तरफ मूव करेगा। ओवरबॉट कैंडल बनाया हुआ है, वॉल्यूम थोड़ा सा ड्राई टाइप का लग रहा है, तो हो सकता है कि ये ओवरबॉट बनाने के चलते थोड़ा प्राइस एडजस्टमेंट करे। तो आप अपना एनालिसिस खुद उस हिसाब से फर्दर करिए। नेस्नेलियम, बाकी सब मेटल स्टॉक्स में उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है बुलिशनेस, लेकिन नेस्नेलियम 2-3-4 दिन से ये अच्छा अपना ये पैटर्न बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। थोड़ा एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे अभी रीज़न नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पैनिक सिनेरियो में यहाँ पे डोजी बना के हो सकता है एडजस्ट करे, लेकिन इसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा अपसाइड का ही है। लेकिन अब अपना एनालिसिस में फर्दर खुद करिए। और उसके बाद से जो नेक्स्ट स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कल भी बताया था सेम चीज़ है। एक ब्रेकआउट किया हुआ है, कल भी इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस हुआ था। फिर सर्डियन के ऊपर भी कल डिस्कशन हुआ था, सेम है। ओल्ड रेंज को टेस्ट कर रहा है और यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम फर्दर ऊपर की तरफ आ सकता है। ये 2-3 रेजिस्टेंस पॉइंट है, 610 और 570। उसके बाद से एस्टरडीएम ये आज नया पे आया है, तो इस पर थोड़ा 2 मिनट बात करेंगे। तो ये यहाँ पे भी इस पोजीशन पे भी हमारे स्क्रीनर में आया था जब ये यहाँ पे कुछ पोजीशन बना रहा था, वहाँ से मूव भी अच्छा आया। लेकिन आज के हिसाब से थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड पोजीशन में, लेकिन फिर भी आज जैसा कैंडल है ये कल भी इसको कैरी कर सकता है। अब अपना एनालिसिस फर्दर करें मूवमेंट रेंज के हिसाब से। इसमें अभी ऊपर का मूवमेंट काफ़ी
है इसमें, मतलब काफ़ी इसके पास रेंज है ऊपर भागने का। तो अगर इस पे न्यूज़ बेस्ड कुछ मूवमेंट आ रहा है, वॉल्यूम भी कंफर्मेशन दे रहा है, तो अब इसमें फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। अब ऐसा स्टॉक जो है ये कंटिन्यूअस 2-3 दिन से हमारे स्क्रीनर में आ रहा है, लेकिन इसमें पोजीशन बनाना काफ़ी रिस्क टेकिंग वाला बात है, क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में ये पहले तो एक बड़ा कैंडल बना रहा है, फिर 2 रेड कैंडल बना के नीचे के लेवल पे जो भी थोड़ा-सा छोटा स्टॉप लॉस वाले को यहाँ पे ट्रैप कर रहा है, फिर एक मूव बना रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बना, सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से इसमें कुछ किया जा सकता है। स्विंग पोजीशन के हिसाब से पुल बैक का इसमें वेट किया जा सकता है। स्टॉक का नाम है फिनकेबल। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है नेटको फार्मा। फार्मा के अभी लगातार 2-4 स्टॉक कंटिन्यूअस आएंगे। नेटको फार्मा में देखिए रेंज का ब्रेकआउट है, इस वाले हाई को टेस्ट करने जा रहा है, तो ये 2 पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस हो सकता है। फर्दर एनालिसिस खुद करें। एस्ट्रा माइको डिफेंस का कुछ बात, डिफेंस का स्टॉक जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और उसके बाद अब ये एस्ट्रा माइको कुछ तो हो रहा है। ये पूरा रेंज को काफ़ी दिन से यहाँ पे सप्लाई और डिमांड के बीच में फंसा हुआ था, अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। तो सबसे पहले ये वाला जो रेंज है हमारा 1092 का रेंज, इसको इसको ये पहले टेस्ट करेगा। जैसे हिसाब से आज का प्रेजेंट का कैंडल बना है, गैप अप करके मूवमेंट तो दिया था, लेकिन रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो हो सकता है कि ये एक एवरेज करने भी नीचे आ जाए। कम से कम 1022 से लेके 104 तक इस रेंज में एक लो मार के यहाँ हैमर भी बना सकता है। अगर उसको फर्दर ऊपर जाना है तो आप अपना एनालिसिस खुद करें इसमें। फिर औरोबिंदो फार्मा, तो ये साइडवेज है काफ़ी दिन से, तो इसको अगर मोमेंटम के हिसाब से देख रहे हैं तो साइडवेज रेंज में है, तो काफ़ी रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो ब्रेकआउट का वेट किया जा सकता है इसमें। और बाकी अवॉइड भी किया जा सकता है औरोबिंदो फार्मा को। जी शिपिंग, ये कल भी डिस्कस किया गया था, एक बहुत कॉन्ट्रैक्शन वाले रेंज को ब्रेकआउट किया है, इसलिए मोमेंटम आया। फिर सेम कॉन्ट्रैक्शन लेकिन कम पीरियड के लिए यहाँ भी क्रिएट किया, तो फिर उसका ब्रेकआउट आया। तो एक तरह से वीसीपी जो ट्रेड करते हैं उनके हिसाब से ये परफेक्ट सेटअप है। बेस बनाया है, फिर सेकंड बेस यहाँ बना है, मतलब बेस के अंदर ही से स्टेज 1 के अंदर ही एक सेकंड बेस है यहाँ पे। अब ये फिर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर इसका साइड में कोई रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि ये हाई देख सकते हैं, तो इस वाले हाई को ये 1520 वाले हाई को डायरेक्ट चेज नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम बना के करेगा। तो अब अपना एनालिसिस खुद करें। फिर किर्लोस्कर इंजीनियरिंग पूरे ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इस वाले हाई का ब्रेकआउट है, तो ब्रेकआउट ट्रेडर इसमें काफ़ी सारे एक्टिव होंगे, तो इसको भी आप अपने नज़र में रख सकते हैं। किर्लोस्कर एनर्जीज एकदम ऑल टाइम हाई के पास है। पहले यहाँ से रिजेक्ट हुआ, थोड़ा सा पुल बैक लिया, जो भी इस वाले रेंज में एंट्री बनाए थे उनका सबका स्टॉप लॉस यहाँ से उड़ाते हुए गया, अभी वापस से रिवर्सल दे रहा है। तो अब एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है, तो ये वाला जो लेवल है ये एक हाई की तरह यहाँ पे काम कर सकता है। फिर थोड़ा सा पुल बैक यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब अपना एनालिसिस खुद करें। उसके बाद से नेक्स्ट स्टॉक जो है वो यूबीएल है। यूबीएल कुछ तो ब्रेवरी का स्टॉक है, तो कुछ तो यहाँ पे ब्रेवरेज का स्टॉक है, जो भी है अल्कोहलिक ब्रेवरेज, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कुछ तो यहाँ पे स्पेसिफिक न्यूज़ होगा, इसलिए इतना ज़्यादा डाउन ट्रेंड होने के बाद भी इसमें मोमेंटम आ रहा है। लेकिन ये रेजिस्टेंस को एक ही कैंडल में टच कर दिया, तो हो सकता है पुल बैक आए, और अगर न्यूज़ कोई मजबूत है तो फिर ये इस पैटर्न को बना सकता है। तो अब अपना एनालिसिस इसमें फर्दर कर सकते हैं। फिर सन फार्मा का बात है। सन फार्मा अच्छा रिवर्सल बना रहा है, ये रेजिस्टेंस के पास है, तो इसमें थोड़ा सा वेट किया जा सकता है। बाकी अगर आपको कुछ स्टार्टिंग के फेज़ में मिलता है तो आप इसमें कर सकते हैं एनालिसिस अपना खुद। फिर ये केमिकल का स्टॉक, फार्मा केमिकल का स्टॉक है, एक्वेटस केमिकल। ये भी ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है, लेकिन प्राइस एक्शन थोड़ा चॉपी सा है अप ट्रेंड के हिसाब से ही, लेकिन थोड़ा चॉपी है, तो आपको एसएल को अपना थोड़ा सा ट्रेलिंग एसएल को थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन ऐसे तो है फार्मा का स्टॉक, लेकिन ऑल टाइम हाई को अपने टेस्ट करने जा रहा है, और पूरा यू पैटर्न बना हुआ है। हो सकता है यहाँ पे जब ऑल टाइम हाई के पास आए तो फिर कप हैंडल वाला पैटर्न बनाए, तो वो भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर रीसेंट प्राइस एक्शन का बात करें, रीसेंट प्राइस एक्शन में एक रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, तो हो सकता है कि ये 2300 को एक बार टेस्ट करें, 2320 तक या 2300 तक। सेंट्रम सेंट्रम जो स्टॉक है, ये कुछ ऐसा स्टॉक है अपने पूरे रेजिस्टेंस, पूरे जो ये साइडवेज जोन को निकाल के एक न्यू जोन को यहाँ क्रिएट कर रहा है, और उसका भी एक ब्रेकआउट जैसा दे रहा है, तो इसको भी आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। डाटा पैटर्न्स कल भी बात किया हुआ था, आज अच्छा मूव आया था, थोड़ा सा ऊपर से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, तो जैसे देख सकते हैं 520 करोड़ का वॉल्यूम बाइंग के साइड था, लेकिन लास्ट में सेलिंग भी अच्छा खासा हो गया, इसलिए स्ट्रेंथ अच्छा कैंडल का नहीं है, इसलिए ओवरबोट बॉट जोन में जाने के चलते सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो गया, और हो सकता है कि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे, तो आप अपना फर्दर एनालिसिस कर सकते हैं। सोलार इंडिया थोड़ा सा अच्छा मूवमेंट दिया है, आज काफ़ी रेंज के बाद पूरा रेंज को ये ब्रेकआउट किया है, थोड़ा सा वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, और इसने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा मूव यहाँ पे दे रखा है। तो अब इसको फर्दर एनालिसिस के लिए
मिनिमम इसका 50% का मूव के हिसाब से आप अपना एनालाइज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ ये मूवमेंट दे सकता है, आप अपना एनालिसिस खुद करें। ये रिवर्सल टाइप का पैटर्न है। तो ये कुछ स्टॉक है जिसमें से जो कल स्टॉक आए हुए हैं वो आज भी आए हुए हैं, तो वो तो पहले से ही फेवरेट स्टॉक है, और इसमें कुछ नए स्टॉक्स भी है जो जिसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपने फर्दर एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कुछ भी आपको लगता है कि न्यू एडिशन करना चाहिए या फिर फर्दर और भी एनालाइज करना चाहिए तो उसको कमेंट में आप जरूर बताइए। उसको हम अगले वीडियो में इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।